अब हम एक्सप्लेन करते हैं। पेज नंबर हमारे पास क्या है, तो है वही पार्ट बी, रिडक्टिविटी टॉपिक जो है वो स्टार्ट है। जब एक न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो अल्फा इमिशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अल्फा बीटा गेमा। आप पेपर को चेक कर लीजिए ताकि उस वहाँ पे अक्सर ये रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। जब अल्फा इमेट होता है तो फिर क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा इमिशन है। जब अल्फा इमिशन का क्या मतलब है, देख ले, जिस तरह एटम में आपके पास स्टेट होता है n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, तो न्यूक्लियस ये आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या है, प्रोटॉन है, और इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। ये एक्चुअली न्यूक्लियस इस तरह होता है कि ये क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन स्टेट होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन स्टेट अपना होता है। इसमें प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन स्टेट है, और ये न्यूट्रॉन स्टेट है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेट में जाता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेट में जाता है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाएगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तब जाएगा अगर ये न्यूट्रॉन बन के तब इसमें आ सकता है, और न्यूट्रॉन इसमें तब आ सकता है जब ये प्रोटॉन बन जाए। तो किस तरह देख ली, अल्फा इमेशन हम करते कि ये सपोज अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो जब अल्फा इमेट करते तो अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब है, अल्फा का मतलब अल्फा ये इक्वल है, इक्वल टू टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बराबर है, एंड टू न्यूट्रॉन के बराबर है। अल्फा इमेशन, जब अल्फा इमेशन होता है इसका मतलब है दो प्रोटॉन निकल गया और दो न्यूट्रॉन निकल गया। इसका ये मतलब है अल्फा का जो मास नंबर है, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे पास बराबर है 4, सही है। और इसका जो चार्ज नंबर है वो बराबर होता है प्रोटॉन के, वो बराबर होता है 2 के। क्या मतलब है, जब हम कहते हैं न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया, ये अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया, ऐसा मतलब है कि न्यूक्लियस से दो प्रोटॉन निकल गया और दो न्यूट्रॉन निकल गया। तो न्यूक्लियस का मास नंबर 4 पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और चार्ज नंबर 2 पे डिक्रीज होगा। क्या मतलब है, यहाँ से दो प्रोटॉन है ये निकल गया और दो न्यूट्रॉन निकल गया, तो ये इक्विवेलेंट है अल्फा पार्टिकल के। तो इसका मतलब है अगर एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, सही है, तो और वो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, इसका ये मतलब है कि अल्फा पार्टिकल इमिट का मतलब है कि वहाँ से दो प्रोटॉन निकलता है और दो न्यूट्रॉन निकलता है। और ये अल्फा पार्टिकल जो है ये आइडेंटिकल है। इसको हम आगे पढ़ते कि ये क्या हो रहा है, ये हम पढ़ते ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस इमेशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस इमेशन है या नॉन स्पॉन्टेनियस इमेशन है, जो भी है, स्पॉन्टेनियस इमेशन है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो वहाँ मीन दो प्रोटॉन निकल गया, दो न्यूट्रॉन निकल गया। अब हम लिखते हैं सपोज ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस लेट सपोज अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए लेट सपोज ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, डिसइंटीग्रेट करता है। अल्फा पार्टिकल इससे निकल गया, तो जब अल्फा पार्टिकल ये इमिट करता है तो इस न्यूक्लियस से, इन न्यूक्लियस से इसका मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा कितने पे, 4 पे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकल गया, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से निकल गए। और जो इसका जेड है वो डिक्रीज हो जाएगा बाई 2। क्या निकल गया इससे, ये निकल गया अल्फा पार्टिकल, सही है। और ये प्लस हम क्या है इसमें पढ़ते, इसमें हम पढ़ते क्यू, ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, जो एनर्जी इवॉल्व होता है ड्यूरिंग स, जब ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो इसके साथ कुछ एनर्जी निकल जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, डिसइंटीग्रेशन। अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो ये नेगेटिव होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हीलियम एटम है। हीलियम एटम में क्या है, दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर 4 है, अल्फा पार्टिकल के बराबर है। तो हम लिखते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है एक्चुअली, अल्फा पार्टिकल ये हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर है, 4 हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर है। क्यों, हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, और अल्फा पार्टिकल में क्या है, दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। तो हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल इज
आइडेंटिकल टू सो हीलियम न्यूक्लियाई, सही, इसके आइडेंटिकल है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल इमेट हो गया। तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब है जब अल्फा पार्टिकल इमेट होता है तो मास नंबर ये चेंज होता है, चेंज बाई 4, और एटॉमिक नंबर जो होता है ये चेंज होता है बाई 2, सही। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है बीटा पार्टिकल है। अब बीटा इमेशन हमारे पास क्या है, बीटा इमेशन है। बीटा इमेशन का हमारे पास क्या है कि बीटा जब इमेट होता है तो इसका ये मतलब है कि बीटा में जब इमेट होता है तो इसमें क्या होता है, नो चेंज इन मास नंबर। जब बीटा इमेट होता है न्यूक्लियस से तो न्यूक्लियस का मास नंबर चेंज नहीं होता है, बट चार्ज नंबर मीन जेड चार्ज नंबर चेंज बाई 1। बीटा इमेशन होता है न्यूक्लियस से, एक न्यूक्लियस से पी ये न्यूट्रॉन है और यहाँ से बीटा इमेशन हो रहा है, बीटा इमेशन हो रहा है, सही है। तो बीटा इमेशन से इस न्यूक्लियस का चार्ज नंबर चेंज होगा, मास नंबर नहीं। मीन अगर ये लेट सपोज बीटा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है, हम इसकी एग्जांपल लेंगे, लेकिन इसमें फिर 2 टाइप ऑफ बीटा है। तो जब भी बीटा इमेशन इमेट होता है तो इसका मास नंबर चेंज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बीटा ये हमारे पास बीटा है 0 प्लस माइनस 1, तो बीटा हमारे पास 2 है, या तो वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, लेकिन इसका ये मास नंबर है। तो इस बीटा पार्टिकल का मास नंबर क्या होता है, 0 होता है, और इसका जो चार्ज नंबर होता है या तो प्लस होता है या तो माइनस, ये याद रखना है, सही है, कि बीटा पार्टिकल का चार्ज नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, 0 होता है, इसका मास नंबर नहीं है। जब मास नंबर नहीं है, जब ये न्यूक्लियस से इमिट होता है तो न्यूक्लियस का मास नंबर चेंज नहीं होता है, सब इसका क्या चेंज होता है, ये जेड एटॉमिक नंबर चेंज होता है, सही, चार्ज नंबर चेंज होता है। तो हम ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी है। तो ये तो हमने जनरली डिफाइन किया। जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो नो मास नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका चार्ज नंबर क्या होता है, चेंज होता है बाई 1। अब बाई 1 मीन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि लेट सपोज नेगेटिव बीटा इमिट होता है, नेगेटिव बीटा इमेशन हो रहा है। तो जब नेगेटिव बीटा इमिट होता है तो इसमें क्या होता है, ये चार्ज नंबर बीटा पार्टिकल क्या मतलब है, चार्ज नंबर इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। मीन बीटा पार्टिकल या बीटा इमेशन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है। जब बीटा नेगेटिव निकलता है मीन एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। सो जब ये हम बीटा नेगेटिव की बात करते हैं मीन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज 1 है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, सही है। तो हम कहते हैं जब नेगेटिव बीटा इमिट होता है तो न्यूक्लियस का मास नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका चार्ज नंबर चेंज होता है बाई 1। किस तरह देख ले, हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये हमारे पास न्यूट्रॉन स्टेट है, ये न्यूट्रॉन स्टेट है, और ये हमारे पास प्रोटॉन स्टेट है, सही है। ये यहाँ से हम क्या इमिट करना चाहते हैं, यहाँ से हम इमिट करना चाहते हैं बीटा। तो बीटा जब इमिट होता है तो किस तरह इमिट होता है, न्यूट्रॉन जंप करता है प्रोटॉन स्टेट में, और ये प्रोटॉन स्टेट में तब अलाउड है अगर ये अपने आप से खुद क्या बनाए, प्रोटॉन, तब ये प्रोटॉन स्टेट में अलाउड है। एज ए न्यूट्रॉन ये अलाउड नहीं है। जब ये अपने आप से ये न्यूट्रॉन अपने आप से प्रोटॉन बनाएगा तो क्या होगा, ये तो अपने आप से प्रोटॉन तो ही बनाएगा, प्रोटॉन मीन इस पे चार्ज नहीं है, 0 है, इस पे चार्ज आ गया,
पहले चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज आ गया, तो ये साथ में क्या इमिट करता है, ये इमिट करता है बीटा। बीटा मीन माइनस बीटा, -1, उसका मास नंबर 0। चार्ज कंजर्वेशन फॉलो करते हैं। मीन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेट में जंप करता है तो अपने आप से प्रोटॉन बनाता है और साथ में बीटा पार्टिकल इमिट करता है, बीटा -0 से। और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस और प्लस 0 हो जाएगा, तो ये इसका जो चार्ज है ये भी 0 है, इसका चार्ज भी ये भी 0 है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्टेट में जंप करता है तो ये बीटा इमिट करता है इन ऑर्डर टू कंजर्व द चार्ज। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का चार्ज क्या होनी चाहिए, सेम। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये मिल गया कि अगर एक न्यूक्लियस है वो क्या इमिट करता है, वो बीटा नेगेटिव इमिट करता है, बीटा नेगेटिव डिसइंटीग्रेट करता है, इमिट करता है, सही है। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन से क्या होता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है। तो न्यूक्लियस में एक एड 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन, क्यों, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया, हमने एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड किया। तो फिर ये हो जाएगा, मास नंबर इसका 0 है, मास नंबर न्यूक्लियस का सेम रहेगा, लेकिन इसका ये -1 है, सही है। तो ये मिलेगा Z, एक प्रोटॉन ऐड हो गया न्यूक्लियस को, प्रोटॉन ऐड हो गया, तो प्रोटॉन जब ऐड हो गया तो ये चार्ज नंबर ज़्यादा हो जाएगा, प्लस बीटा ये माइनस हो जाएगा, और प्लस साथ में क्या है होता है, एंटी न्यूट्रिनो, ये इमिट होता है, और प्लस इसके साथ ये एनर्जी होता है। क्या मतलब है, याद रखना, जब बीटा इमिट होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। मीन हमने एक प्रोटॉन ऐड किया तो चार्ज नंबर 1 पे इंक्रीज हो जाएगा, पहले ये था, लेट सपोज इसके लिए 10 प्रोटॉन है, सही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, तो इसका चार्ज नंबर ये है। जब हमने इसमें बीटा इमिट हो गया, मीन एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 11। तो हम किस तरह लिख लेंगे कि 10 + 1 Z + 1, तो ये हमारे पास ये हो गया, एक इंक्रीज हो गया, बीटा इमिट हो गया, तो ये हमारे पास बीटा इमिशन है। मीन, तो इसका क्या मतलब है कि मीन ड्यूरिंग बीटा इमिशन, बीटा नेगेटिव इमिशन, न्यूट्रॉन कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। किस तरह, एक न्यूट्रॉन जंप करता है, प्रोटॉन स्टेट में आता है, तो ये प्रोटॉन स्टेट में जब आता है तो यहाँ से एक प्रोटॉन बनता है, सही है, और प्लस क्या इमिट करता है, बीटा नेगेटिव, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, इसके साथ क्या होता है, इमिट होता है। ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, इसका चार्ज नंबर क्या है, 1 है, ये प्रोटॉन है, चार्ज नंबर 1 है, तो इसको लिख ले, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सेम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे टोटल चार्ज 0 है, इस पे टोटल चार्ज 0 है, तो चार्ज कंजर्वेशन है। तो ये सारा प्रोसेस चार्ज कंजर्वेशन पे। फिर हमारे पास है पॉजिटिव बीटा डीके या इमेशन। जब बीटा डीके होता है तो बीटा डीके में क्या होता है, फिर चार्ज नंबर जो होता है, चार्ज नंबर जो होता है, या बीटा पॉजिटिव डीके का क्या मतलब है, इसका जो चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, मीन पॉजिटिव बीटा का मतलब है कि पॉजिटिव बीटा क्या है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज पॉजिट्रॉन के बराबर है या प्रोटॉन के बराबर है, सही है, या इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन नेगेटिव में क्या है, अपोजिट है। पॉजिट्रॉन क्या है, ये एंटी पार्टिकल ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मीन पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन का मास
पॉजिट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास बराबर है, लेकिन इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव है, तो ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का सिर्फ इसके चार्ज बराबर है लेकिन मास बराबर नहीं है, तो पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक न्यूक्लियस से पॉजिटिव बीटा इमिट होता है तो इसका क्या मतलब है, एक न्यूक्लियस से वहाँ से पॉजिटिव बीटा इमिट होता है, +1 इमिट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये प्रोटॉन स्टेट है, ये प्रोटॉन स्टेट है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जब जंप करता है, प्रोटॉन स्टेट से जंप करते हैं न्यूट्रॉन स्टेट में आता है, तो ये इमिट करता है बीटा प्लस। सही है। तो हमने एक न्यूट्रॉन ऐड किया और प्रोटॉन कम हो गया, सही, प्रोटॉन कम हो गया, मीन लेट सपोज पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 थे, जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेट में जंप करता है तो प्रोटॉन कितने रह गए ऊपर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेट में जंप करते हैं तो यहाँ से न्यूट्रॉन बन गया। इसमें क्या, लेट सपोज 10 न्यूट्रॉन है और इसमें 10 प्रोटॉन है, जब तो एटॉमिक नंबर हमारे पास Z है। जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्टेट में आता है तो न्यूट्रॉन हो गए 11 और प्रोटॉन हो गए हमारे पास 9, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, चार्ज नंबर क्या हो गया, एक पे डिक्रीज हो गया 9 और ये 11। तो हम कहते हैं जब बीटा इमिट होता है तो न्यूक्लियस का मास नंबर चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका चार्ज नंबर ये डिक्रीज होता है बाई 1, प्लस बीटा 0 +1 प्लस न्यूट्रिनो, ये इमिट होता है, न्यूट्रिनो इसके साथ होता है और प्लस इसके साथ एनर्जी इवॉल्व होता है। देखिए इस पे चार्ज कितना है 0, Z-1 और +1 कर ले तो वही Z आपके पास बनेगा। इसका मतलब है कि बीटा प्लस पार्टिकल में एक प्रोटॉन जंप करता है न्यूट्रॉन स्टेट में आता है, और जब न्यूट्रॉन स्टेट में तो वहाँ से आपके पास बीटा प्लस इमिट होता है और इसके साथ क्या होता है, न्यूट्रिनो आता है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, प्रोटॉन हीलियम हाइड्रोजन का एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, प्लस प्रोटॉन है और ये इमिट होता है न्यूट्रॉन में आता है, प्लस बीटा +1 0 और प्लस न्यूट्रिनो। तो देख ले मास नंबर 1 यहाँ पे दोनों बराबर है, चार्ज नंबर क्या है इस पर +1 है, टोटल चार्ज +1, इस पर चार्ज कितना है +1, तो चार्ज कंजर्वेशन है। तो इसका मतलब है जब बीटा इमिट होता है तो इसमें एक न्यूट्रॉन एडअप होता है, सो न्यूट्रॉन इज एडअप ड्यूरिंग बीटा पॉजिटिव इमिशन, बीटा पॉजिटिव होता है जब ये इमिट होता है तो एक प्रोटॉन इसमें ऐड होता है। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास है कि जब गेमा इमिट होता है, गेमा इमिशन हो रहा है, गेमा का क्या है, गेमा रेज है, पार्टिकल नहीं है, नॉट सो पार्टिकल्स नहीं है, एनर्जी है, इट इज़ जस्ट एनर्जी। इसका क्या है, मास नंबर 0 है, इसका चार्ज नंबर 0 है, मीन जब गेमा रे इमिट होता है तो न्यूक्लियस के चार्ज नंबर पे और मास नंबर पे कुछ फ़र्क नहीं होता है, सही है। तो हमारे पास क्या होता है, इससे क्या मतलब है कि एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है और यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन है, जब एक प्रोटॉन स्टेट में आता है तो ये गेमा रे इमिट करता है, एक न्यूट्रॉन स्टेट में आता है तो गेमा रे इमिट करता है। तो अगर एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो गेमा रे, सपोज गेमा रे इमिट करता है, तो क्या होता है गेमा रे में, जब ये गेमा रे इमिट करता है तो ये हमारे पास होता है AZ, ये हमारे पास होता है और प्लस गेमा रे ये इमिट करता है, एनर्जी इसे इमिट होता है। तो हमारे पास क्या है, नो चेंज इन मास नंबर एंड नो चेंज इन स एटॉमिक नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गेमा इमिशन था।